वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ गया, बुद्धि कमजोर हो गई, शरीर रोगी हो गया, अग्नि मंद पड़ गई, पुरुषार्थ और भोजन दोनों कम हो गए, बस घोर चिंता। अब पता ही नहीं चल रहा, सोच निकरक से मृत्यु लोक आते हैं। माता जब उनके भोग संपन्न होते नरक आदि के, अब वो जन्म लेते हैं फिर यहां। ध्यान से सुनना, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो प्रकृति में वर्षा के साथ आता है, प्रकृति में वर्षा के साथ आया, और फसल में मूली, गाजर, गेहूं, अन्न, इनमें वो जीव प्रवेश करता है और उसे माता पिता दोनों पाते हैं। तो सप्तम धातु वीर के रूप में परिणित होता है जीव। वो वीर कण के रूप में माता के उदर में जब प्रवेश करता है तो एक रात्रि में मां का और पिता का, दोनों का वो जो वीर मिलता है, उस रज और वीर के मिलने से एक कलल सा बनता है। 5 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बुदबुदा सा बनता है। 10 रात्रि व्यतीत होने के बाद एक बेर की सी आकृति होती है। फिर उसके बाद उसमें धीरे धीरे मांसपेशियां बढ़ने लगती हैं। 1 महीने में उसके सिर निकल आता है, 2 महीने में हाथ पांव अंगों का विभाग होता है, तीसरे महीने में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, 4 महीने में मांसादि 7 धातुएं प्रकट हो जाती, 5वें महीने में चेतना जागृत हो जाती। जैसे अपने चेतना, ऐसे 5वें महीने में गर्भस्थ शिशु की चेतना जागृत हो गई। जीव है, बच्चा हिलता है, बोले है, उसकी दुर्गति हो रही, वहां भयंकर कष्ट पा रहा है। ऐसा क्लेश होता है कि क्षण क्षण में बेहोश होता रहता है। माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे, यही पदार्थ पाने की इच्छा होती है माता, क्योंकि उसको भोग भोगना है। उसके कोमल शरीर में भयानक पीड़ा होती है जब माता ऐसे पदार्थ खाती है। गर्भाशय की झिल्ली में कैसे निपट पाऊंगा, सैकड़ों जन्म के कर्म जमा है। अब महान अशांति उसके हृदय में, उस शरीर में भयंकर पीड़ा। कुंडलाकार शरीर है, हिल भी नहीं सकता है, बस कीड़े काटते, बड़ी तड़पन, बड़ी जलन, भूख प्यास की जलन। अब एक और भयानक जलन हुई, उसे स्मरण हो जाता है, कई जगदिच्छयात् नाना तनोर्भुवि चलत् चरणारविंदम सोहम ब्रजामि शरणम रकुतो भयम में येने दृशी गतिरदर्श सतोनुरूपा। हे प्रभु, मैं बड़ा अधम हूं, ये ज्ञान, ये ऐसा महापाप है। अगर हृदय में जलन करके और मूल संस्कृत के द्वारा पूरी 7 दिन में भागवत श्रवण की जाए नियम से, तो भागवत समर्थ है इस हत्या के पाप से भी आपको मुक्त कर देगी। जिनके ऐसे हत्या हो गई हो करवा लो, नहीं तो बुद्धि आगे भ्रष्ट करके तुम्हें हरि गुरु से विमुख कर देगा। ये पाप ऐसा नहीं कि तुम्हें 2-4 माला घुमाने से क्षमा हो जाएगा, ये महत अपराध है। सबकी समझ में नहीं आता, समझ जाओ, नहीं तो आप जहां भी हो वहीं से भ्रष्ट कर देगा, यह अपराध नष्ट नहीं होगा, श्रीमद् भागवत की कृपा से नष्ट हो जाएगा। यह हमें बहुत विश्वास है। श्रीमद् भागवत सप्ताहिकी ये है ही महामहिम। प्रीति योनि को प्राप्त धुंधकारी को सीधे भगवत पार्षद स्वरूप देकर परम पद में आरूढ़ कर दिया, केवल 7 दिन की। मूल संस्कृत एक भी श्लोक नहीं छूटना चाहिए। अगर सप्ताहिकी का पारायण हो तो इस भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या से आपने जो मुझे गति दिखाई है तो मेरे कर्म के अनुसार ही है, आपका इसमें कोई दोष नहीं। हम लोग जब कष्ट भोगते तो भगवान से कहते हैं हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। भगवान ने नहीं बिगाड़ा, तू खुद देख क्या बिगाड़ लिया अपना, करो पापाचरण। अब देखो, हमने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया और कितने गर्भ हत्या की है, कितनी खिलवाड़ समझे हो। ये बिल्कुल भयावह चीज है, आप लोगों को नहीं, हम बार बार इसीलिए कह रहे कि भयावह, बहुत दुख पा रहा हूं। हे निर्विकार अखंड बोध स्वरूप परमात्मा,
मैं बार बार नमस्कार करता हूं, प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दो, एक बार इस गर्व से निकाल दो, मैं यहां से बाहर जाकर आपका निरंतर भजन करूं। ये वादा करके आए हम प्रभु से। साहब प्रभु ने करुणा करके हमें चांस दिया है मनुष्य शरीर। प्रभु मैं बहुत जन्मों से अपनी कृपा से प्रसन्न हो जाइए प्रभु, एक बार निकाल दीजिए, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा संसार के दुख में नहीं आऊंगा। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, वो गर्भस्थ बालक शिशु भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का आदेश होता है, तत्काल प्रसव वायु, उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती, जैसे किसी का गला दबा दिया जाए तो कैसा लगेगा। ऐसी ही पूरी की पूरी भागवती की स्मृति नष्ट हो गई। होश आया तब देखा कि वो बाहर पड़ा हुआ है, माता के उस मलमूत्र में सना हुआ बिष्ठे की कीड़े की तरह। गर्भवास में जो दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था भगवान की कृपा से, वो सब नष्ट हो गया। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवे माया लपटानी। चेतन आई तो रोने लगा, वो ज्ञान कहां गया, वो ज्ञानदाता कहां गया। वो कहता कहां कहां, बोले थाली बजाओ, बच्चा हुआ है। और वो तो रो रहा है कि कहां, वो ज्ञान कहां है। अगर मंत्र चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नाम चल रहा है तो भूत नहीं चढ़ेगा, नहीं तो भूत चढ़ जाता है। ये कुछ भी करवा सकता है भूत, भूत ही तो है ना। वैसे ही पंचभूत लिपट गए, ये ऊपर से जवानी का और भूत सवार हुआ तो जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। जवानी में कोई भी ऐसा अपराध नहीं जो हो ना जाए। बड़ा भयानक भयंकर वो क्रोध करता है, शोकाकुल होकर हिंसा कर बैठता है। जैसी घटनाएं सुनने को मिलती है, राक्षसी घटनाएं, ये भूत है जवानी का। जहां कामना में बाधा पहुंची, क्रोध में वो समझ नहीं पाता कि मेरे जैसा ही प्रिय शरीर उसका है जो मैं वर्ताव कर रहा हूं। जैसे जैसे देह बढ़ता जाता है, पुष्ट होता जाता है, वैसे वैसे भोग वासना और अभिमान बढ़ता जाता है। वो काम परवश होकर अपना नाश करना शुरू कर देता है।